वेलकम बैक टू फैंटेसी काउंसिल। बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद, इंस्टाग्राम पे डीएम रिसीव करने के बाद और टेलीग्राम पे मैसेजेस पढ़ने के बाद फाइनली आपके लिए एक ऐसी वीडियो आ गई है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी 5 स्ट्रेटजीज जिससे आप ग्रैंड लीग भी जीतोगे, मिनी ग्रैंड लीग भी जीतोगे और साल में सिर्फ एक बार नहीं, ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट में। लेकिन हाँ, टूर्नामेंट एटलीस्ट 20 से 25 मैच का होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, आईपीएल हो गया, या फिर वुमेन के मैचेस होने चाहिए, या फिर ट्राइंगुलर सीरीज मतलब बाइलेटरल सीरीज में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ग्रैंड लीग जीतना। लेकिन हाँ, सबसे आसान है टूर्नामेंट्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में और वुमेन के मैचेस में। कैसे आप जीत सकते हो ग्रैंड लीग और कैसे आप हर साल 3 से 4 ग्रैंड लीग जीत सकते हो, कैसे मैंने जीती है अभी तक तकरीबन 15 से 20 से भी ज़्यादा मैंने ग्रैंड लीग में अच्छा खासा विन किया है। और साथ ही साथ मिनी ग्रैंड लीग में तो मैं 150 से 200 बार आ चुका हूँ टॉप रैंक्स में। कई बार मैं फर्स्ट भी आ चुका हूँ, 100 से ऊपर के बार, हाँ 100 से भी ज़्यादा बार मिनी ग्रैंड लीग तो मैंने जीती हुई है। तो यहाँ से ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसी वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगी। और मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी से खेला ना तो आप 100% हर टूर्नामेंट में, ऑलमोस्ट हर टूर्नामेंट में ग्रैंड लीग भी जीतोगे, मिनी ग्रैंड लीग भी जीतोगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी ग्रैंड लीग की 5 स्ट्रैटेजीज वाली वीडियोस और कैसे आप जीत सकते हो घर बैठे हुए ग्रैंड लीग। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन आज तक मैं जानता हूँ ना तो वो आपके काम आई होगी और ना ही वो किसी और के काम आई होगी, क्योंकि वो कभी भी ना स्ट्रैटेजीज डिस्कस नहीं कर सकते। बस व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला देंगे ड्रीम 11 ऐप की और उसी पे दिखाते रहेंगे कि हाँ आप ये प्लेयर सेलेक्ट करो, ये प्लेयर। क्या फ़ायदा उसका? मतलब आप खुद भी अगर वो देखोगे तो आपको समझ आएगा कितनी इम्प्रैक्टिकल वीडियो है, जिसमें कुछ डिस्कस नहीं करा हुआ, जिसमें कोई लाइव प्रूफ नहीं दिए गए, जिसमें मैं आपको हर मैच के अकॉर्डिंग, हर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक लाइव प्रूफ के साथ बात करूंगा। मतलब हवाई बातें नहीं होंगी, जो बात होंगी वो फैक्ट्स पे होंगी, एविडेंस पे होंगी और क्लियरली स्टैट्स फैक्ट्स हर चीज़ को होगी। तो आप जब भी सबसे पहले ग्रैंड लीग खेलते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है आप अपने कौन से टूर्नामेंट्स पिक करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न होता है लोगों का लुटने का, अपना पैसा डुबाने का, वो होता है बिना मैच पिक किए वो सीधा ग्रैंड लीग खेलने चल देते हैं, परसेंटेज पे टीम बना लेते हैं और हार जाते हैं। ऐसे मैंने कितने लोग देखे हैं जिन्होंने तकरीबन 100 मैच ग्रैंड लीग खेले होगी, कम से कम 20-20 टीम से, और बहुत हारे हैं। तो ऐसे लोगों के पास ना खाने को रोटी नहीं होगा, रहने को कपड़े नहीं होगा। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेरी सबसे इफेक्टिव पहली स्ट्रेटेजी, वुमेन्स मैच की स्ट्रेटेजी। देखो, वुमेन्स के मैच में ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग जीतना बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों और कैसे आप जीत सकते हो। पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या रहता है जब वुमेन के मैचेस होते हैं। आपके पास ना यहाँ पे सिर्फ 2 से 4 तक ही सीबीसी के लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। मतलब आपको पता होता है कि मेरी कैप्टन कौन होगी, मेरी वाइस कैप्टन कौन होगी, और आपके 11 में से ऑलमोस्ट 7-8 प्लेयर क्लियर रहते हैं। तो मैच जो आ जाता है ना वो आ जाता है 3-4 प्लेयर पे। जैसे मान लो आपके पता है कि ये 7 बंदे ड्रीम टीम में आने वाले हैं, मतलब 7 प्लेयर्स ड्रीम टीम का पार्ट रहने वाली है, और यहाँ से मेरे को 3 या 4 ही एड ऑन्स करने हैं अपनी टीम में। तो मिनी ग्रैंड लीग तो आप 10 ड्रीम टीम के प्लेयर से भी जीत सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में आपको चाहिए पूरे 11 प्लेयर। तो 11 प्लेयर लाना आसान होता है। अब जब बात आती है, जब आप 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात आती है। तो जब वुमेन के मैचेस होते हैं ना, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन 2-3 या 4 से ज़्यादा ऑप्शंस आपको कभी निकल के नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा आसान क्या चीज़ होती है, तो चलो पहले एक लाइनअप उठाते हैं। मान के चलो साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन का मैच होने वाला है। अब हम जानते हैं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 ये है, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 ये है। अब साउथ अफ्रीका की 11 में से, मतलब वुमेन की 11 में से मेरे को 1 या 2 ही ऑप्शन ऐसे नज़र आते हैं जो कैप्टन मेरे बन सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है मारिजाने कैप का। अपने 10 ओवर फेंकती है और अपनी बैटिंग पूरी करती है। मतलब 1 डाउन 2nd डाउन पे, वनडे में बैटिंग पे आती है, 2020 में भी आती है, और ये रन भी करती है, अपने कंप्लीट ओवर्स भी फेंकते हैं। तो आपने देखा कितना लिमिटेड स्लॉट है मेरे पास कैप्टन चॉइसेस का। वहीं अगर आप देखोगे पाकिस्तान की टीम से, तो मेरे को जो ऑप्शन दिखते हैं वो दिखते हैं या तो निदादार या ओमायमा सोहेल, क्योंकि यही 2 प्लेयर हैं जो अपने ओवर्स फेंकती हैं और अपनी बैटिंग भी कंप्लीट करती हैं, चाहे वो ओडीआई हो चाहे वो T20 मैचेस हो। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस ही रहते हैं मेरे ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग के। साथ ही साथ इसमें एक मज़ेदार चीज़ क्या होती है, आपको बैटर्स पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना होता है। जैसे बैटर्स कौन हो गए, बैटर्स हो गए हैं आयशा जफ़र, जावेरिया खान पाकिस्तान की तरफ से, मुनीबा अली कीपर ऑप्शन,
वहीं अगर आप साउथ अफ्रीका को देखोगे तो आएंगे वुल्फाडार्ट, लिजली। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से ऐसा मैच हो रहा होता है तो आप कोशिश करते हैं क्यों ना साउथ अफ्रीका की ही कैप्टन को हम मतलब साउथ अफ्रीका की प्लेयर को अपना कैप्टन बनाएं। तो यहाँ से आपके देखो यहाँ पे बैटर्स एलिमिनेट करना आसान हो जाता है, मतलब बैटिंग जो करती हैं लड़कियाँ, और यहाँ पे बॉलर्स ज़्यादा पिक करते हैं वुमेन के मैचेस में, जिस वजह से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ग्रैंड लीग जीतना। आपके कैप्टन वाइस कैप्टन क्लियर हो गए, आपके 7-8 प्लेयर क्लियर हो गए। अब आपको 3-4 टीम में बस वो 7 प्लेयर को हटा के जो बचे 4 या 3 प्लेयर, 8 प्लेयर अगर आप बना लेते हो तो वो उन्हें रोटेट करना होगा। उन्हें रोटेट करते जाओ 2 या 3 टीम में ही। अगर टूर्नामेंट है 4 या 5 मैच का तो एक मैच में आप मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग जीत ही जाओगे अगर आप चलते हो इस वाले पैटर्न से। दूसरी स्ट्रेटजी है बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी जो आप मोस्टली बड़े टूर्नामेंट्स में ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक छोटी बायलैटरल सीरीज अगर चल रही है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ, वापस हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं 2 टीम्स, एक तरफ लेते हैं इंडिया की टीम और एक तरफ लेते हैं स्कॉटलैंड की टीम। हाल ही में इनके बीच में वर्ल्ड कप में भी मैच हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए मैं स्कोर कार्ड भी अभी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेता हूँ। अब जब स्ट्रॉन्ग और वीक टीम होती है आमने सामने, तो अब आपको बताता हूँ टॉस के केसेस में भी आप कैसे चेंज कर सकते हैं। मान के चलो इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड मैच होने वाला है और ये मैच T20 मैच रहने वाला है। तो T20 मैच में इंडिया ने टॉस जीत लिया और इंडिया चली गई चेज करने। तो इसका मतलब आपको 7-4 की टीम बनानी है, 7 आपको इंडियंस ही रखने हैं और 4 रखने हैं स्कॉटलैंड के प्लेयर्स। मोस्ट इफेक्टिव भी है ये स्ट्रैटेजी क्योंकि इसमें ग्रैंड लीग के जीतने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो आपने 7-4 प्लेयर बना लिए, 7 इंडिया के उठाए। लेकिन अब आप सुनो ध्यान से, इंडिया के पहले बंदे बॉलिंग कर रहे हैं तो 5 बॉलर उठा लिए, टॉप ऑर्डर के 2 या 3 बैट्समैन उठा लिए और इंडिया का कोई एक बॉलर हटा दिया। अब आप क्या करो, अगर आपको लगता है ये टीम टॉप ऑर्डर मतलब ये ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगी, स्कॉटलैंड 80 से 100 ही बना पाएगी या 100 से 120 बना पाएगी, तो इंडियन बॉलर्स को CVC बनाओ। जैसे जसप्रीत बुमराह हो गया है, मोहम्मद शामी हो गया है, रविचंद्रन अश्विन हो गया है। तो आपके पास CVC के भी लिमिटेड ऑप्शंस रह गए, मतलब बॉलर्स में से ही किसी को करना है। और अगर आपको लगता है ये 100, 150 या 120 तक भी बनाएगी और कोई एक बैट्समैन इंडिया का ओपनर अच्छा स्कोर कर सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखो मिडल ओवर पावर प्ले के ओवर कौन डाल रहा है। जैसे जसप्रीत बुमराह डाल रहा है ऊपर के ओवर और डेथ में भी एक आधा ओवर, तो जसप्रीत बुमराह को मैंने अपना कैप्टन कर लिया और वाइस कैप्टन कर दिया, या तो मैंने रोहित शर्मा को, या फिर मैंने कर दिया KL राहुल को, या फिर मैंने मोहम्मद शामी को कैप्टन कर दिया है। तो यहाँ से अब मेरा फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन भी क्लियर मिल गए हैं और मेरे को बस स्कॉटलैंड के ही 3-4 प्लेयर में रोटेशन करनी है और किसी में नहीं। तो इंडिया के आपने 4-5 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हटा दिए, कीपर भी हटा दिया, यहाँ से आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वीक टीम स्ट्रैटेजी, 7-4 CVC क्लियर। तो ये हो गई है हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी। अभी तक 2 स्ट्रैटेजी जो मैंने आपसे डिस्कस करी है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। और यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ आपको ग्रैंड लीग ज्वाइन भी कैसे करनी चाहिए। देखो किसी ने भी आज तक आपको नहीं बताया होगा कि ग्रैंड लीग कैसे ज्वाइन करें, कब ज्वाइन करें, कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें, कितनी टीमों से ज्वाइन करें। तो मैं आपके साथ एक बार वो स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करता हूँ। आपने कभी भी देखा होगा, मान के चलो हम कोई एक मैच उठाते हैं जिसमें ग्रैंड लीग में 1 करोड़ विनिंग होती है, तो आप वो भी ज्वाइन करो जिसमें 49 में 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। फिर उसके बाद आप एक होती है ग्रैंड लीग जिसमें 35 में 30 या 35 या 20 लाख 25 लाख ऐसी विनिंग रहती है फर्स्ट प्राइज के लिए, आप वो भी ज्वाइन करो। आप मतलब 10 लाख तक जिसकी भी फर्स्ट रैंक पे प्राइज है 10 लाख तक का, वो आप सारी ज्वाइन कर लो अपनी 3-4 टीम से। अब आपको फ़ायदा क्या होगा, अब आप सोचोगे यार इतना इन्वेस्ट क्यों करूँ, तो मैं आपको उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बताता हूँ क्या होगा। मान लो आपकी 49 में जिसमें 1 करोड़ होते हैं उसमें फर्स्ट रैंक आ गई आपकी। अब फर्स्ट रैंक आपको, अगर उस वाली लीग में आपकी फर्स्ट रैंक है तो इसका मतलब आपकी ड्रीम टीम ऑलमोस्ट हो चुकी है, या फिर 1 या 2 पॉइंट का ही डिफरेंस आएगा ड्रीम टीम से, क्योंकि आप फर्स्ट रैंक पे आए हो और 60 लाख 50 लाख स्पॉट्स होते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आपकी अगर उसमें फर्स्ट रैंक आई है तो आपकी 35 लाख वाली में भी फर्स्ट रैंक है, 10 लाख वाली में भी फर्स्ट रैंक है, 5 लाख वाली में भी फर्स्ट रैंक है, और इन्वेस्टमेंट आपकी टोटल होगी 300-400 रुपये की टोटल मिला के। तो यहाँ से आपको सिर्फ 1 करोड़ की विनिंग नहीं मिलेगी, यहाँ से आपको मिलेगी बहुत ही बड़ी विनिंग जो ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ भी जा सकती है। तो ये होती है सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ग्रैंड लीग ज्वाइन करने का। मतलब जिस दिन लग गई ना आपकी टीम, उस दिन आपके घर पे छप्पड़ बाहर के, मतलब होता है ना कि वो कहावत होगी ना, ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो ये वाली स्ट्रैटेजी जो होती है ना ज्वाइन करने की, छप्पड़ फाड़ स्ट्रैटेजी है। तो छप्पड़ फाड़ के पैसा कमाओ
और ऐसे करो हमेशा अपनी ग्रैंड लीग। मैं हमेशा ऐसे ही ज्वाइन करता हूँ और तकरीबन 2 या 3 बार मेरी सब में फर्स्ट रैंक आ चुकी है, लेकिन मैं खेल भी पिछले 3-4 साल से ऑलमोस्ट रहा हूँ। 1 साल से ही हम लोगों ने ये फैंटेसी काउंसिल पे टीम देना प्रोवाइड करना शुरू किया है और अभी हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग और फास्टेस्ट ऐसे टीम प्रोवाइडर जिनकी टीम सबसे मोस्ट इफेक्टिव है, नंबर 1 पे भी हम चल रहे थे 2021 में और 2022 में भी हम नंबर 1 पे ही ट्रेंड करने वाले हैं। तो ये हो गई है ग्रैंड लीग कैसे आपको ज्वाइन करनी चाहिए। उसी के साथ साथ जितने भी ऐप्स हैं ड्रीम 11 के अलावा आप उन पे भी ज्वाइन करो, क्योंकि उस पर स्लॉट्स कम हो जाते हैं, जितने कम स्लॉट्स उतने फर्स्ट रैंक आने के ज़्यादा चांसेस। तो ये हो गई है हमारी ज्वाइन करने की स्ट्रैटेजी। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी की तरफ। देखो मैंने आपसे बताया वुमेन वाली स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस करी, मैंने आपसे स्ट्रैटेजी करी स्ट्रॉन्ग वीक टीम की। अब एक स्ट्रैटेजी ऐसी आती है जिसे बोलते हैं CVC क्लियर स्ट्रैटेजी। मान के चलो मैं हूँ, मुझे पता है कि यार KKR और मुंबई का मैच है और रोहित शर्मा कोलकाता में बहुत रन मारता है। ये सच बात है, रोहित शर्मा ने कोलकाता एडन गार्डन्स पे बहुत स्कोर किया है और कोलकाता के अगेंस्ट भी रोहित शर्मा ने बहुत स्कोर किया है। तो मैं सोचूंगा चलो मेरा कैप्टन तो क्लियर हो ही गया है कि मेरा रोहित शर्मा कैप्टन रहने वाला है। वहीं अगर आप देखोगे सामने रसल खेलता है तो मुझे पता है यार रसल का रिकॉर्ड भी MI के अगेंस्ट अच्छा है, और हाँ MI के अगेंस्ट अच्छा है बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। तो मैंने सोचा चलो मेरे CVC क्लियर हो चुके हैं, अब मैं 4 टीमें बनाऊंगा या 5 टीमें बनाऊंगा। C रखूंगा रोहित शर्मा को, VC रखूंगा रसल को और इसी से ही खेलूंगा बाकी 9 प्लेयर रोटेट करके, क्योंकि आपके 2 तो क्लियर हो गए, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन भी क्लियर हो गए। अब यहाँ पे जब मैंने इस स्ट्रैटेजी से खेलना शुरू किया तो मुझे बाकी 9 प्लेयर चाहिए। अब बाकी 9 प्लेयर आप ऐसे स्ट्रेटेजाइज करो कि जैसे यार मेरा कैप्टन रोहित शर्मा है तो मैं रोहित शर्मा से रन लगवा रहा हूँ, तो मैं टॉप ऑर्डर का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसे थोड़ा कम लूँगा और डेथ के बॉलर ज़्यादा लूँगा KKR की तरफ से। तो मेरे 2-3 प्लेयर वहाँ पे भी कंफर्म हो गए। तो ऐसे करके मेरे 4 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे कि अगर मेरे CVC चल गए तो मेरी ग्रैंड लीग पक्की है। कि अगर रोहित शर्मा और आंद्रे रसल ड्रीम टीम के CVC हैं तो भाई मेरी ग्रैंड लीग तो पक्की होगी। इसको बोलते हैं CVC क्लियर स्ट्रैटेजी और ये भी एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इससे मैं मिनी ग्रैंड लीग काफ़ी बार जीत चुका हूँ इस स्ट्रैटेजी से। वहीं अगर हम आए चौथी स्ट्रैटेजी की तरफ तो इसको बोलता हूँ मैं 13 प्लेयर स्ट्रैटेजी। मैं क्या करूँगा, 22 प्लेयर होते हैं, मान लो 2 लाइनअप्स हैं, एक टीम में 11 प्लेयर, एक टीम में 11 प्लेयर। अब ऐसे चलते हैं थोड़ा, ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। आप देखो पाकिस्तान की प्लेइंग 11, पाकिस्तान की ये है प्लेइंग 11 जो अभी रिसेंट की है। यहीं अगर आप देखें किसी भी दूसरी टीम की, मान के चलो आप ले लो श्रीलंका की प्लेइंग 11 ले लो, या फिर चाहे तो आप इंडिया की प्लेइंग 11 भी ले सकते हो अगर आप थोड़ा आसान करना चाहते हो अपना काम। तो मैंने यहाँ से अपनी प्लेइंग 11 उठा ली। अब मेरे को 13 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं जो मुझे लगता है पॉइंट्स देंगे ही देंगे। अब यहाँ से मैंने आसिफ अली को काट दिया, मुझे तो नहीं लगता ये पॉइंट देगा, मैंने आसिफ अली अपनी टीम से एलिमिनेट कर दिया। यहीं पे फिर मैंने देखा, मैंने कहा चलो यार क्यों ना मैं शोएब मलिक को भी एलिमिनेट कर दूं। तो ऐसे ऐसे करके अभी 22 में से 20 बचे। इंडिया की तरफ से मैंने हार्दिक पांड्या को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो बॉलिंग नहीं करता। वहीं मैंने फिर देखा कि भाई हाँ चलो इसको भी एलिमिनेट कर दो, 1-2 प्लेयर को और एलिमिनेट करके मैंने निकाल लिए अपने 13 ऐसे प्लेयर जो ड्रीम टीम का पार्ट रहने ही वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप सोचो कि बड़े प्लेयर के दम पे ही ग्रैंड लीग जीती जाती है तो ऐसा नहीं है। ग्रैंड लीग हमेशा कोई एक छुपा रुस्तम छोटा प्लेयर ही आपको जिताता है जो आपका 11वां प्लेयर होता है। तो हमेशा सारे छोटे प्लेयर्स को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। स्क्विड गेम्स नहीं है कि सीधा रेड लाइट ग्रीन लाइट होते ही सीधा एलिमिनेट हो गया। लेकिन हाँ, इसमें एक आधा छोटा प्लेयर मैं अपनी टीम में रखूँगा। छोटा प्लेयर इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे खेलना नहीं आता। छोटा प्लेयर ऐसा कि जिस पे कोई ध्यान नहीं देगा। जैसे इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव पे कोई ध्यान नहीं देगा, रविंद्र जडेजा पे कोई ध्यान नहीं देगा, तो मैं क्यों ना इसको अपनी टीम का पार्ट रखूँ। क्योंकि जडेजा मान के चलो अपने 4 ओवर फेंकने वाला है, पाकिस्तान की टीम में सारे राइट हैंडर्स हैं तो बैटिंग भी आ सकती है जड्डू की। तो यहाँ से मैं इसे कैलकुलेट करके अपनी टीम का पार्ट बनाना चाहूँगा। इसको बोलते हैं 13 प्लेयर स्ट्रैटेजी। तो अब मेरे 13 प्लेयर यहाँ पे आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इन्हें रोटेट करूँगा 11 प्लेयर में। CVC मैं इस तरीके से बनाऊँगा कि भाई मुझे पता है पिच में चेस करने अगर पाकिस्तान जा रही है तो आपको पता है दुबई और ये अबू धाबी में मान के चलो मैच है, तो मैं क्यों ना अपना CVC ही नहीं बनाऊँ। जैसे रिजवान को बना दिया मैंने, या रोहित शर्मा को बना दिया, KL राहुल को बना दिया अगर बैटिंग विकेट है। यही अगर बॉलिंग विकेट है तो मैं जाऊँगा शाहीन अफरीदी के लिए कैप्टन या बुमराह के लिए कैप्टन, क्योंकि डेथ के भी ओवर डालते हैं, पावर प्ले के ओवर भी डालते हैं। तो यहाँ से मेरे 13 प्लेयर हैं, 13 प्लेयर पॉइंट्स देने चाहिए। मेरी ग्रैंड लीग भी पक्की हो जाएगी, मेरी मिनी ग्रैंड लीग भी पक्की हो जाएगी। और मैं आपको इसमें एक चीज़ भी बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो जो 9 प्लेयर आपने एलिमिनेट किए हैं वो पॉइंट्स नहीं देंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो 20 से कम पॉइंट दे रहे हैं या 25 भी दे रहे हैं। अगर आपके सारे प्लेयर्स 13 प्लेयर्स 25 से ऊपर पॉइंट दे रहे हैं
तो समझ लो आपकी बात बन गई, आपकी ग्रैंड लीग कन्फर्म विन हो गई। ये बिल्कुल श्योरिटी आ जाती है फिर, अगर आपके 13 प्लेयर 25 से ऊपर पॉइंट दे रहे हैं। ये बहुत सही सटीक चीज़ होती है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी प्योर गेम प्लान पे बनती है कि आपका गेम प्लान कैसा है, आप पिच को कितना असिस्ट कर पा रहे हो। पिच स्लोअर साइड पे है, जैसे स्लो पिच है तो इस स्ट्रैटेजी में आपने स्पिनर्स ज़्यादा उठा लिए। फास्टर्स की पिच है तो आपने फास्टर्स उठा लिया। अगर आपको लगता है बैटिंग विकेट है लेकिन आपको बॉलर भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं डेथ के बॉलर उठाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है डेथ में विकेट गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो डेथ के बॉलर्स उठा लिए इस वाली स्ट्रैटेजी में। ये होती है 13 प्लेयर स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको सीवीसी रोटेट करने हैं अकॉर्डिंग टू द पिच। आपको लगता है बैटिंग पिच है, टॉप ऑर्डर के सीवीसी बना लो। आपको लगता है बॉलिंग पिच है तो डेथ के बॉलर को सीवीसी बना लो। आपको लगता है स्पिनर की पिच है तो एक ऐसा बैट्समैन को कैप्टन बनाओ जिसे स्पिन खेलना अच्छा आता होगा। जैसे केन विलियमसन बहुत अच्छी स्पिन खेलता है, विराट कोहली बहुत अच्छी स्पिन खेलता है, लेग स्पिनर के सामने फंसता है। तो ये देखो, अगर सामने लेग स्पिनर है और पिच स्पिन की है तो विराट कोहली को चाहे तो अपनी टीम से ड्रॉप भी कर दो। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, कौन सा बैट्समैन स्पिन को अच्छा खेलता है, कौन सा बैट्समैन फास्टर को अच्छा खेलता है, और किस पिच पे किसकी असिस्टेंस है। जैसे मान लो इसी 13 प्लेयर स्ट्रैटेजी में मैं मान के चलता हूँ ये पिच है चेन्नई की। चेन्नई की एक स्पिन का ग्राउंड होता है और मुझे पता है जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं आईपीएल में स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते। मैंने फिंच को भी बाहर कर दिया, मैंने दूसरे प्लेयर्स को भी बाहर कर दिया और मैंने चेन्नई की टीम से स्पिनर उठा लिया, जडेजा उठा लिया, दूसरा कोई स्पिनर खेल रहा है जैसे मोइन अली भी पार्ट टाइम स्पिनर है वो उठा लिया, ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म को बॉल फेंकेगा। तो यहाँ से ये सब चीज़ इस 13 प्लेयर स्ट्रैटेजी का पार्ट रहती है। अगर आपको चाहिए तो मैं हर स्ट्रैटेजी पे भी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि इन स्ट्रैटेजी में अगर मैं आपको समझाने लगूँ ना तो 25-25 मिनट में आपको और समझा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। तो मैं उन स्ट्रैटेजीज़ के पार्ट पे भी वीडियो बना सकता हूँ, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर कमेंट्स होंगे ज़्यादातर येस में तो मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा उसके लिए भी, हर स्ट्रैटेजी का। अब चलते हैं हमारी मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की तरफ, जो 100% एक्यूरेट है और 100% प्रूवन है। देखो, बहुत लोग हैं जो कभी ध्यान नहीं देते और हमेशा ना चले जाते हैं अपनी टीम बनाने को कि बस हाँ ग्रैंड लीग जीतनी है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है ग्रैंड लीग जीतने की, मिनी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाने की। 10 विकेट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या करना है, आपको 2 टीमों का मैच होता है, आपको चेजिंग टीम के ओपनर्स सीवीसी बना देने हैं। और ये ना आपको मैं बताऊं, हर टूर्नामेंट का मैं आपको चाहो तो रिजल्ट दे सकता हूँ इसमें, बहुत आराम से बताऊं कैसे। चलो सबसे पहले हम उठा लेते हैं लेटेस्ट मैच, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था। पाकिस्तान ने वो 10 विकेटों से जीता था। तो वर्ल्ड कप में एक मैच ऐसा हुआ, और ये ना हर टूर्नामेंट में एक मैच ऐसा होता ही होता है जिसमें कोई टीम 10 विकेट से जीतती ही जीतती है, ऐसा सच में है। और मैं हमेशा हर टूर्नामेंट में एक टीम ऐसी बनाता हूँ, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था कि इंडिया हार भी सकती है वो मैच। और ऐसा होता है सच में कि जब इंडिया का मैच होता है तो बहुत इमोशनल साइड हमारी टीम बनाती है, जिस वजह से आप कभी भी पाकिस्तान को 10 विकेटों से नहीं जिताओगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, आप चाहो तो दूसरे टूर्नामेंट उठाओ। जैसे हम उठा लेते हैं आईपीएल के मैचेस। आईपीएल में एसआरएच ने 2 बार 10 विकेटों से जीता है सेम टूर्नामेंट में, मतलब सेम ईयर में 2 बार वो 10 विकेटों से जीत चुकी थी। वार्नर शाह ने जिताया था तो सीवीसी वार्नर शाह हो गए। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि जैसे मान के चलो एसआरएच वर्सेस आरसीबी का मैच है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एसआरएच पहले बॉलिंग करिए तो आपको एसआरएच के 4-5 बॉलर उठा लेने हैं और सिर्फ 2 ओपनर उठाने। कीपर में से शाह उठा लिया, ओपनर में से वार्नर उठा लिया। यहाँ पे आरसीबी का कोई बॉलर मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो माइनस पॉइंट दे सकते हैं, वो 0 पॉइंट दे सकते हैं, विकेट नहीं ले रहे, 10 विकेटों से जिता रहे हैं। तो यहाँ पे कोई विकेट नहीं गिरा है, जिस वजह से आरसीबी का मैंने कोई बॉलर नहीं लिया है। अब मेरे को सिर्फ 2 या 3 टीम बनानी होगी जिसमें आरसीबी के बैट्समैन को रोटेट करना है। जैसे मैंने 4 प्लेयर आपको चाहिए होते, 7-4 की तो टीम आपको मोर देन ऑब्वियस बनानी ही पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, मुझे लगता है भाई ये 5 बॉलर तो विकेट लेंगे ही लेंगे, और ये 4 प्लेयर हैं जो थोड़े थोड़े रन कर सकते हैं। जैसे मान के चलो 120, 130, 140, 150 का स्कोर हो गया, तो कम से कम 3 या 4 बैट्समैन ने कंट्रीब्यूट किया होगा 150 तक पहुंचाने के लिए, या कम से कम 2 या 3 बैट्समैन ने तो कंट्रीब्यूट किया होगा, जब भी तो 150 रन बने हैं, वरना कैसे बनेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या करा, अपना सीवीसी वार्नर शाह को बना दिया और अपना बॉलर्स उठा लिए हैदराबाद के, और आरसीबी से सिर्फ बैट्समैन को रोटेट किया। तो इसे बोलते हैं मोस्ट इफेक्टिव और 100% प्रूवन। ये हर टूर्नामेंट में एक बार जरूर होता है, फिर चाहे वो बीबीएल हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो एलपीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एक बार हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई टीम 10 विकेट से जीतती है। और इस स्ट्रैटेजी से मैंने बहुत जीता है, और ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको बहुत कम लोग बताएंगे, या शायद आपने जितनी वीडियो देखी होंगी आज तक किसी ने नहीं बताया होगा।
तो ये हो गई है हमारी 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसमें आप ग्रैंड लीग जीत भी सकते हो, और मिनी ग्रैंड लीग तो रोज ही जीतोगे। और अगर आपको नहीं समझ आता है, जैसे 13 प्लेयर स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करना चाहते हो या कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ, हम देते हैं फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स। आप चाहें तो, अगर नए जुड़े हैं चैनल से, तो पुराने वीडियोस उठा के देखो, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन बताए हुए हमेशा 90% मैचेस में निकलते हैं ड्रीम टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन। और साथ ही साथ 5 ऐसे की प्लेयर्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जो ग्रैंड लीग में ड्रीम टीम का पार्ट रहने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आपको मैच से पहले पता लग जाएगा कि CVC मैं इसको बना सकता हूँ, पिच रिपोर्ट आपको पता लग जाएगी, क्योंकि ये जो गेम है ना, ये समझदारी का गेम है। ड्रीम 11 की जो टैगलाइन है ना, वो है खेलो दिमाग से, ना कि खेलो गवारियत से। तो एक होता है ना जो बंदा बहुत ज़्यादा कि बस ग्रैंड लीग जितनी 20-20 टीम लगाना, आप ऐसी गलती मत करो, अपने टूर्नामेंट्स पिक करो, बायलैटरल सीरीज़ को जाने दो। वुमेन की बायलैटरल सीरीज़ है तो आप इसको डेफिनेटली खेलो, ट्रायंगुलर सीरीज़ है इनको आप खेलो, मल्टीपल टीम्स जैसे ट्रिपल टीम क्वाड्रिपल टाइम्स आप अपना मतलब 4 टीमें बना के डालो, तो ये चीज़ आप ज़रूर करो। ये पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से वीडियो बनाई गई है, हर चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है, हर चीज़ का मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिया है, जिस वजह से ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर होने वाली है। तो मैंने आपको क्या क्या इसमें बताया, ग्रैंड लीग की 5 स्ट्रैटेजीज, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया है ग्रैंड लीग को कैसे ज्वाइन करना है। तो आपको, मैं जानता हूँ ये वीडियो समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए और नई चीज़ों पे। और हाँ, ये ज़रूर बताएं कि सबसे यूनिक वीडियो थी ये ग्रैंड लीग के कॉन्टेक्स्ट में या फिर नहीं। वैसे मैं जानता हूँ ये है, क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जिन्होंने आज तक ग्रैंड लीग की वीडियोस बनाई है, और किसी की इन्फॉर्मेटिव नहीं होती। मैंने तो नहीं देखा किसी ने भी इतनी इन्फॉर्मेशन दी हो। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, फैंटेसी काउंसिल, एकमात्र ऐसा चैनल जो देता है पर्सनल गाइडेंस अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने यूजर्स को। तो फैंटेसी काउंसिल फैमिली का पार्ट बने, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए सबसे पहले आपके फ़ोन में आए, और ऐसे ही आप प्रॉफिट कमाते रहें। तो ड्रीम 11 खेलो दिमाग से।